रुक जाओ, बस एक पल के लिए रुक जाओ। अपने मन की भाग दौड़ को, विचारों के शोर को और दुनिया की चिंताओं को यही छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उंगली ने अचानक इस वीडियो पर क्लिक कर दिया? क्या तुम्हें लगता है कि यह महज एक इत्तेफाक, कोइंसिडेंस है कि आज अभी इसी वक्त तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? नहीं, इस ब्रह्मांड में, इस अनंत सृष्टि में एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो फिर तुम यहां बेवजह कैसे हो सकते हो? आज का यह संदेश साधारण नहीं है। आज मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी सौगंध दी है, मोर मुकुट वाले की सौगंध। यह कसम मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दी कि मैं तुम्हें डराना चाहता हूं, बल्कि इसलिए दी है क्योंकि मैं तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाना चाहता हूं। वो आत्मा जो थक चुकी है, वो मन जो हार मान चुका है। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हो। मैं जानता हूं कि कई रातें तुमने तकिए में मुंह छिपाकर आंसुओं में बिताई है। तुमने आसमान की तरफ देखकर उस सावरिया से पूछा है, आखिर मैं ही क्यों? मेरी परीक्षा कब खत्म होगी कान्हा? अगर ये सवाल तुम्हारे मन में है तो बधाई हो, क्योंकि आज वो तारीख है, आज वो घड़ी है जब तुम्हारे उन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। आज तुम्हारी किस्मत की किताब का पन्ना पलटने वाला है। मोर मुकुट वाले ने आज तुम्हें चुना है। हां, तुम्हें। लाखों लोगों की भीड़ में से उसने तुम्हें यह संदेश सुनने के लिए भेजा है। तो मेरी प्रार्थना है, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि जो रहस्य आज खुलने वाला है वो तुम्हारे जीवन के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए दुनिया से झूठ बोलना बंद करते हैं। तुम दुनिया को अपनी मुस्कुराहट दिखाते हो, सबको कहते हो मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा है। पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है जैसे हर रास्ता बंद हो गया है। तुम मेहनत करते हो पर फल कोई और ले जाता है। तुम रिश्तों में वफादारी निभाते हो पर बदले में तुम्हें धोखा या अपमान मिलता है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे नसीब में खुशियां लिखी ही नहीं है। कभी आर्थिक तंगी ने तोड़ा तो कभी अपनों की बेरुखी ने। कभी कभी तो ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म कर देने में ही भलाई है। ध्यान से सुनो, मोर मुकुट वाले श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जब रात सबसे ज्यादा काली और डरावनी हो तो समझ लेना कि भोर सुबह अब बस होने ही वाली है। तुम्हारे जीवन में ये जो उथल पुथल मची है, ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बनाने के लिए आई है। जब एक मूर्तिकार पत्थर पर छेनी और हथौड़ा चलाता है तो पत्थर को दर्द होता है। अगर पत्थर बोल पाता तो शायद वो चिल्लाता, मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन वो मूर्तिकार जानता है कि वो उस पत्थर को नहीं तोड़ रहा, बल्कि उसके अंदर छिपी एक सुंदर मूर्त को बाहर निकाल रहा है। तुम वो पत्थर हो और मेरा कान्हा वो मूर्तिकार है। जो चोटें तुम्हें लग रही हैं वो तुम्हें निखारने के लिए है। आज तुम्हारी किस्मत इसीलिए बदलने वाली है क्योंकि तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी है। तुम्हारा सब्र अब रंग लाने वाला है। मैंने तुम्हें मोर मुकुट वाले की सौगंध दी। क्या तुम जानते हो कि कृष्ण अपने सिर पर मोर का पंख क्यों धारण करते हैं और इसका तुम्हारी किस्मत बदलने से क्या संबंध है? समझो इस गहरे रहस्य को। मोर एक ऐसा पक्षी है जो विष जहर वाले सांपों को भी मार देता है, लेकिन उस विष का असर खुद पर नहीं होने देता, बल्कि उस विष को पीकर उसके पंख और भी रंगीन और सुंदर हो जाते हैं। श्री कृष्ण मोर पंख धारण करके तुम्हें यह संकेत देते हैं, हे मनुष्य, तेरे जीवन में चाहे कितना भी विष, दुख, तकलीफ, बुराई क्यों ना हो, उसे अपने सिर पर हावी मत होने दे। उसे अपनी ताकत बना ले। अपनी कठिनाइयों को अपने मुकुट का ताज बना ले।
जब तुम अपनी समस्याओं को समस्या मानना छोड़ देते हो और उसे कृष्ण की इच्छा मान लेते हो, ठीक उसी पल, उसी क्षण तुम्हारी किस्मत बदल जाती है। किस्मत कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। किस्मत तुम्हारे दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव का नाम है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मेरा हाथ उस बांके बिहारी ने पकड़ रखा है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बुरा नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं। तुम्हारे ग्रह, नक्षत्र, राहु, केतु सब उस मोर मुकुट वाले के इशारे पर नाचते हैं। अगर वो चाहे तो रंक को राजा बना दे, और अगर वो चाहे तो पहाड़ को राई कर दे। और आज उसकी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली कथा सुनाता हूं। यह कथा तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। एक बार की बात है, एक भक्त था जिसका सब कुछ लुट चुका था। उसका व्यापार ठप हो गया, घर बिकने की कगार पर था और समाज में उसकी इज्जत मिट चुकी थी। वो रोज मंदिर जाता और श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे रोता, प्रभु, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे देख क्यों नहीं रहा? एक रात वो इतना निराश हुआ कि उसने सोचा कि अब जीवन का अंत कर लो। वो नदी के किनारे गया। जैसे ही वो कूदने वाला था, उसे पीछे से एक आवाज आई, रुको। उसने मुड़कर देखा, एक साधारण सा ग्वाला खड़ा था। ग्वाले ने पूछा, क्यों जीवन त्याग रहे हो? भक्त ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुना दी। ग्वाले ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और कहा, ये लो, मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, इसे रख लो, अपना कर्ज चुका देना और व्यापार फिर शुरू करना। भक्त हैरान रह गया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उसमें बहुत बड़ी रकम थी। मैं यह पैसे कैसे लौटाऊंगा? ग्वाला हंस पड़ा। जब तुम्हारे पास बहुत हो जाए तो किसी और जरूरतमंद की मदद कर देना, मेरा कर्ज उतर जाएगा। और वो चला गया। भक्त ने वो पैसे लिए, लेकिन उसने उन्हें खर्च नहीं किया। उसे लगा कि मेरे पास अब सहारा है। उसने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। उसे यह तसल्ली थी कि अगर मैं फिर गिरूंगा तो मेरे पास वो लिफाफा है। देखते ही देखते उसके आत्मविश्वास से उसका व्यापार फिर चल पड़ा। उसने दिन रात मेहनत की और वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। सालों बाद उसे वो लिफाफा याद आया। उसने सोचा, आज मैं इतना सक्षम हूं, उस लिफाफे को खोलकर देखो तो सही कि उस फरिश्ते ने मुझे कितने पैसे दिए थे। उसने कांपते हाथों से वो पुराना लिफाफा खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जानते हो क्यों? वो लिफाफा खाली था। उसमें कोरे कागज के सिवा कुछ नहीं था। उस दिन वो समझ गया। उस रात नदी किनारे कोई और नहीं, स्वयं लीलाधर आए थे। उन्होंने उसे धन नहीं दिया, उन्होंने उसे विश्वास दिया था। उसे सिर्फ ये एहसास चाहिए था कि कोई मेरे साथ है। बस उस एक एहसास ने उसकी किस्मत बदल दी। मेरे दोस्त, आज मैं वही लिफाफा तुम्हें देने आया हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए या किसी का साथ चाहिए। नहीं, तुम्हें सिर्फ यह विश्वास चाहिए कि मेरा कान्हा मेरे साथ है। यह वीडियो वही खाली लिफाफा है जो तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी किस्मत बदल रही है। तो सुनो, मोर मुकुट वाले की सौगंध, अगर तुम्हारे साथ पिछले कुछ दिनों में ये 3 चीजें हो रही हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारी लॉटरी लग चुकी है। पहला संकेत, क्या पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मन अचानक बिना किसी वजह के शांत रहने लगा है? बाहर उथल पुथल है, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है। अगर हां, तो यह संकेत है कि तुमने ईश्वर की रजा में राजी होना सीख लिया है।
और जो ईश्वर पर भरोसा करता है, ईश्वर उसका नसीब सुनहरे अक्षरों से लिखता है। दूसरा संकेत, क्या तुम्हें बार बार ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने लगी है? या तुम्हें सपने में मंदिर, शंख या ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं? यह कोई सपना नहीं है, यह बुलावा है। वो तुम्हें जगा रहा है क्योंकि वो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत, क्या तुम्हारे जीवन से कुछ लोग अचानक दूर हो गए हैं? जिन्हें तुम अपना मानते थे, उन्होंने असली रंग दिखा दिया। रोना मत, खुश होना, क्योंकि जब हम नया घर बनाते हैं तो पुराने और टूटे फूटे मलबे को हटाना पड़ता है। श्री कृष्ण तुम्हारी जिंदगी से उन लोगों को हटा रहे हैं जो तुम्हारी तरक्की में बाधा बनने वाले थे। जगह खाली हो रही है ताकि नए और अच्छे लोग आ सके। अगर इनमें से एक भी संकेत तुम्हें मिल रहा है तो तैयार हो जाओ। सिर्फ 7 दिन तुम्हारी जिंदगी में वो चमत्कार लेकर आएंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन किस्मत बदलने के लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम बढ़ाना होगा। द्रौपदी की लाज भी तब बची थी जब उसने अपने दोनों हाथ उठाकर पुकारा था। उसने समर्पण किया था। आज तुम्हें भी समर्पण करना होगा। क्या तुम तैयार हो अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी चिंताओं और अपने डर को त्यागने के लिए? अगले 24 घंटे तुम्हें एक व्रत लेना है। खाने का नहीं, बल्कि शिकायत न करने का व्रत। अगले 24 घंटे तुम रोओगे नहीं, तुम किसी को कोसोगे नहीं। अगर कोई परेशानी आए तो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखना और कहना, कहां, मैं जानता हूं ये तेरी लीला है, तू सब संभाल लेगा। आज रात सोने से पहले एक कागज पर अपनी वो एक इच्छा लिखना जो तुम शिद्दत से चाहते हो, और उस कागज को अपने मंदिर में या अपनी तकिए के नीचे रखकर सो जाना, ये बोलकर कि प्रभु, अब ये अर्जी आपकी और मर्जी भी आपकी। आज तुम्हें मोर मुकुट वाले की सौगांद, इस प्रयोग को आज रात जरूर करना। जाते जाते एक बात याद रखना, हो जिस हवा में तुम सांस ले रहे हो उसमें उसकी मर्जी है। तुम्हारे सिर पर जो छत है वो उसकी कृपा है। अपनी छाती पर हाथ रखो और महसूस करो उस धड़कन को। यह धड़कन सबूत है कि ईश्वर के पास तुम्हारे लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, असली हिस्सा तो अब शुरू होगा। आज का ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो। मैं प्रार्थना करता हूं उस बाके बिहारी से कि जो भी भक्त इस वीडियो को यहां तक सुन रहा है, उसकी झोली खुशियों से भर जाए, उसके घर के सारे क्लेश मिट जाए और उसकी तिजोरी धन और धान्य से भर जाए। अगर तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हो, अगर तुम तैयार हो अपनी नई किस्मत का स्वागत करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाओ। सिर्फ लिखना मत, बल्कि महसूस करके लिखना, हे कृष्ण, मैं तैयार हूं। और प्रेम से, श्रद्धा से और पूरे विश्वास से बोलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।